एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक तीसरा आदमी आया और वो भी उनके साथ बैठकर गपशप करने लगा। तीसरा आदमी बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर पहला आदमी बोला, हां, हमें भी भूख लग रही है। मेरे पास 3 रोटी है और मेरे पास 5 रोटी है। चलो तीनों मिलकर बांट कर खा लेते हैं। लेकिन सवाल यह था कि 8 रोटियां 3 आदमियों में कैसे बांटी जाएं? पहला आदमी सुझाव देता है, ऐसा करते हैं, हर रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हो जाएंगे। हां, फिर हम तीनों को 8-8 टुकड़े मिलेंगे। वाह, ये तो बिल्कुल न्यायपूर्ण है। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी। उन्होंने 8 रोटियों को 24 टुकड़ों में बांटा और हर किसी ने 8-8 टुकड़े खाकर अपनी भूख शांत की। फिर बारिश होने लगी और वे तीनों मंदिर के प्रांगण में ही चैन से सो गए। सुबह जब तीसरा आदमी उठा तो उसने दोनों का आभार व्यक्त किया। प्रेम पूर्वक 8 रोटियों के बदले दोनों को 8 सोने के सिक्के भेंट किए और अपने घर की ओर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरा आदमी पहले से बोला, हम दोनों 4-4 सिक्के बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला, नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5, इसलिए मैं केवल 3 सिक्के लूंगा और तुम्हें 5 रखने होंगे। बस यहीं से दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। फिर वे दोनों समाधान खोजने मंदिर पहुंचे। पुजारी जी से समस्या बताई और न्याय की प्रार्थना की। पुजारी जी असमंजस में पड़ गए क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज्यादा देने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, तुम लोग ये 8 सिक्के मेरे पास छोड़ दो, मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे उत्तर दूंगा। रात हुई और पुजारी जी गहरी सोच में डूबते डूबते नींद में खो गए। कुछ देर बाद सपने में भगवान प्रकट हुए। पुजारी ने भगवान को सारी बातें बताईं और न्यायिक मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे ख्याल से 3-5 का बंटवारा ही उचित है। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, पहले आदमी को केवल 1 सिक्का मिलेगा और दूसरे आदमी को 7 सिक्के। भगवान की यह बात सुनकर पुजारी जी अचंभित हो गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे? भगवान फिर मुस्कुराए और बोले, पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, लेकिन उनमें से केवल 1 ही टुकड़ा दान किया। बाकी 8 उसने स्वयं खा लिए, अर्थात उसका त्याग केवल 1 टुकड़े का था, इसलिए वो केवल 1 सिक्के का ही हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसलिए वो न्याय अनुसार 7 सिक्के का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर के न्याय का यह सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी जी नतमस्तक हो गए। इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानने समझने में सर्वथा ज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य और भोग के आधार पर कर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धनवान या संपन्न हैं। महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव में त्याग कितना है। आशा करता हूं यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।